Assalamu alaikum viewers. My name is Mia Fawad. My direct contact number 0302 4489 001। आज मैं आपके लिए जो लेटेस्ट अपडेट है, प्राइसेस अपडेट्स हैं, जिसके अंदर प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा है, कहाँ डिक्रीज आ रहा है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। कौन सी फाइल्स हैं जो अभी स्टेबल हैं, कौन सी फाइल्स हैं जो इंक्रीज कर रही है डेड मार्केट के अंदर भी। इसके साथ-साथ गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे करें, उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते चलिए स्टॉक एक्सचेंज से, तो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट जो है वो इस वक़्त अराउंड कोई 168, 169 पे चल रही है, ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई है। एक बहुत बड़ा जंप आया था, ड्रॉप की थी मार्केट 191 से अराउंड पे 163, 164 पे। अभी जो है वो 169 पे स्टेबल हुई हुई है। गोल्ड की अगर बात करें, तो उसकी प्राइस भी अराउंड कोई 520, 25 जो है वो स्टेबल है। इस तरह सिल्वर की प्राइस भी स्टेबल है। अगर हम लोग बात करते चले व्यूअर्स रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट के अंदर इसका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसको हम कहते हैं कि डेड मार्केट है। डेड मार्केट का बाइंग टाइम होता है। बहुत से कस्टमर्स इस वक़्त सोच रहे होते हैं कि शायद मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। मज़ीद नीचे जाने के चांसेस होते हैं, रूम होता है, लेकिन कह सकते हैं कि इस वक़्त जो मार्केट की कंडीशन है, वो इस वक़्त स्लो मार्केट है, इसमें बाइंग बनती है। मैं प्रीवियस भी वीडियोज़ में कहता रहा हूँ कि इस वक़्त जो बाइक बनती है उसमें आपने ये चूज़ करना है कि कहाँ पे बेहतर बाइक की जा सकती है, जहाँ पे फ्यूचर में आपको अच्छा एक रिटर्न मिल सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डीएचए कोयटा से। तो डीएचए कोयटा की प्राइसेज़ जो है वो बिल्कुल बॉटम लाइन पे आ गई हुई हैं, बिल्कुल कहते हैं ना डेड बॉटम जिसको कहा जाता है। वहाँ पे इस वक़्त 5 महीने की फ़ाइल जो है वो 8,75,000 में है, जो कि बहुत अच्छी प्राइस है। अगर हम कंपेयर करें इसको गोल्ड के साथ, तो तकरीबन कोई डेढ़ तोला तकरीबन आप बेच के या डेढ़ तोले के इक्वल जो है वो आपको 5 महीने की फ़ाइल मिल रही है। रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है उसके अंदर, उसको भी आप देख सकते हैं। 10 मरला की जो फ़ाइल है वो 12,90,000 में। एक कनाल की अगर बात करें, तो उसकी जो फ़ाइल है, बारकोड एफिडेविट वो साढ़े 22 लाख रुपए में और एलोकेशन 22 लाख रुपए में अवेलेबल है। नेक्स्ट बात कर लीजिए हम डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 और डीएचए लाहौर फ़ेज़ 13 की। तो डीएचए लाहौर फ़ेज़ 13 की 5 पन्ना की जो अवेलेबिलिटी है फ़ाइल की वो 17,75,000 में है। 10 मरला 28,75,000 में, जबकि 1 कनाल 58 लाख रुपए में इस वक़्त अवेलेबल है। बस डीएचए लाहौर फ़ेज़ 13 की जो 1 कनाल की फ़ाइल है वो 58 लाख रुपए पे ऑलमोस्ट लास्ट कोई 2-3 मंथ से स्टेबल है। उसके अंदर प्राइसेज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए उसकी प्राइसेज़ भी हमें ड्रॉप होती हुई नज़र नहीं आई। डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 की बात करें, तो डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 की जो प्राइसेज़ है उसमें इंक्रीज़ आया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन एक अच्छा इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर जो है वो फाइल जो है वो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर के ऊपर चल रही होती है। उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं, प्राइस प्लस या माइनस। 5 मरला की बात करें तो एफिडेविट फाइल इस वक़्त 29,75,000 में, जबकि एलोकेशन फाइल 27,75,000 पे अवेलेबल है। 8 मरला की बात करें तो उसकी एफिडेविट फाइल 35 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें 10 मरला की, तो उसकी एफिडेविट फाइल साढ़े 48 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन फाइल साढ़े 46 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी मौजूद है। एक कनाल की बात करें तो 88,50,000 में हमें एक कनाल की एफिडेविट फाइल मिलती है। एलोकेशन की अगर बात करें तो 79,50,000 में इस वक़्त एलोकेशन की अवेलेबिलिटी मौजूद है। सबसे जो हॉट फेवरेट फ़ेज़ 10 के अंदर ऑप्शन है वो है 4 मरला कमर्शियल। 4 मरला कमर्शियल की अगर बात करें तो उसकी जो एफिडेविट फाइल है वो 1 करोड़ 34 से 1 करोड़ 35 लाख रुपए के दरमियान इस वक़्त करंटली अवेलेबल है। प्राइसेज़ जो है वो वेरी कर सकती हैं ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। एलोकेशन की बात करें तो उस वक़्त करंटली एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 30 लाख रुपए में इस वक़्त अवेलेबिलिटी मौजूद है। डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 के कस्टमर्स जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे और वेट कर रहे थे कि कब इसकी बॉटम लाइन आए, हम इसमें इन्वेस्ट करें, तो ये अपनी बॉटम लाइन को टच करके थोड़ा-सा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जब कोई चीज़ अपनी बॉटम लाइन को टच करके पॉज़िटिविटी की तरफ जाना स्टार्ट हो, तो आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। उसमें जो रिस्क है वो आपका लो हो जाता है। अगर हम लोग बात करें डीएचए गुजरांवाला की, तो उसकी 5 मरला की फ़ाइल 19 लाख रुपए में, 10 मरला 34 में, 1 कनाल की फ़ाइल साढ़े 62 लाख रुपए में और 4 मरला कमर्शियल जो है वो 85 लाख रुपए में अवेलेबल है। डीएचए गुजरांवाला की प्राइसेज़ जो है मुस्तहकम हैं, स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिली। इसी तरह अगर हम लोग बात करें लेक सिटी मेडोज़ की, तो उसकी जो इस वक़्त 4 मरला की और 8 मरला की रेज़िडेंशियल की फ़ाइल्स अगर हम देखें, तो उसकी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। और एंड यूज़र स्पेशली जो डीएचए के सराउंडिंग में एक पॉश एरिया के अंदर घर बनाना चाहता है और जिसका बजट कम है, जो मिडल क्लास से भी ताल्लुक़ रखता है, तो उसको 4 मरला और 8 मरला जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीज़िबल है। तो 4 मरला और 8 मरला की जो प्राइसेज़ की अगर बात करते चलें, तो अट्रैक्शन के साथ आपको 8 मरला अराउंड कोई साढ़े 71 लाख रुपए और 4 मरला की अगर बात करें तो 36, 37 में इस वक़्त उसकी करंट प्राइस जो है वो चल रही है। व्यूअर्स मैं आपको ओवरऑल बताता चलूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर आप डीएचए में रखते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियरी है और स्पेशली डीएचए लाहौर, डीएचए कोयटा, जहाँ पे जो प्राइसेज़ हैं वो अपनी बिल्कुल बॉटम लाइन के ऊपर हैं।
जब भी मार्केट के अंदर सर्वाइवल आता है, रिवाइवल आता है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं और बेहतरी की तरफ जाएँगी कैसे? वो मैं आपको बताता चलूँ कि कंस्ट्रक्शन पैकेज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेस के अंदर रिडक्शन, कमी वाक़ई होना, ये वो चांसेज़ हैं जिससे जो मार्केट है वो अपनी बेहतरी की तरफ जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं जो कि लास्ट कोई 1 वीक 10 डेज़ पहले भी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये चल रही थी खबर कि कंस्ट्रक्शन पैकेज आ रहा है, इन प्रोसेस है, चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे ही उसकी कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आएगी तो वो इसको बूस्ट कर देगी। फिर आप देखेंगे कि विदिन 2-3 डेज़, विदिन 1 वीक बीएचए कोटा सबसे ज़्यादा प्लस होगी, क्योंकि जिस चीज़ को ज़्यादा आप पुश करते हैं, उतनी ज़्यादा रिएक्शन के साथ प्लस जाती है। तो डीएचए कोइटा इस वक़्त क्योंकि लो प्राइस पे है, तो इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है, वो कोइटा के अंदर है। फेज़ 10 क्योंकि जो फाइल्स के अंदर परचेज़र्स हैं, जो फाइल का बाइंग सेलिंग करता है, ट्रेडिंग करता है, तो फेज़ 10 की फाइल्स की अगर मैं बात करूँ, उसकी प्राइसेज़ के अंदर इंक्रीज़ आना स्टार्ट हुआ है, तो डेफ़िनिटली उसका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है, वो जाएगा कोइटा के अंदर। क्योंकि सेकंड जो चॉइस रह जाती है इन्वेस्टर के पास वो डी आफ्टर फेज़ 10 जो है, आफ्टर फेज़ 13 जो है वो डीएचए कोइटा ही है। तो डीएचए कोइटा के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए 0302 4489 001। इस पे आप मुझे कॉल करके जो करंट रेट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी अपडेट्स हैं वो ले सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।